शाक्स, मेरा नाम अमन है। मेरा नाम दिलीप रमेश है। मेरा नाम संस्कृति है। और मेरा नाम सैफ। और हम सब थिंकेबल लैब्स के को-फाउंडर्स हैं। WHO की माने तो 1 out of every 1000 children needs what we make। इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि US जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है। और उसका रीज़न है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। Annie is the world's first self-learning, remote-enabled braille literacy device. Annie अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। Annie के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है। उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द एयर अपडेट्स। हीलियोस और Annie की मदद से मेन स्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। I'd like to invite प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शाक्स। हाय प्रथमेश। वेलकम टू शार्क टैंक प्रथमेश। नमस्कार शाक्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी हैं, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैकस्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग। इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। एक लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो, गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया। आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी, जस्ट आई एम मैनेजिंग। रेस्क्यू 1। आई एम मैनेजिंग। एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। बहुत अच्छे। I did it, yes! Thank you, Sharks, for giving your valuable and important time. I hope you'd like my demonstration. We loved it. Well done. Well done. Right. Thank you, Sharks. Very nice. प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आसपास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लेंस कार्ड के। So cute. चलो 3-4 लोग में से हम ही एक है। अनुपम बोल रहा हूँ मैं, अनुपम। Okay. जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। Very good. आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? Okay. आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही है। अमन आ जाओ यार। एक सेकंड, 2 मिनट। सर आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना तो ऐसी आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब वो ऑफ करता हूँ, आर यू
was Miguel powering off. आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। Absolutely right, man. It is amazing. और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल आ जाओ। प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना आईएएस चाहता हूँ। ऑफिसर। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी कर दे। अरे वाह वाह तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो, आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय। बाय प्रथमेश, बाय। बाय। नमस्कार शार्क्स, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितने लीटर का खून बहता है? 7 लीटर। और अगर आपकी किडनीज काम नहीं करती है तो 2 से 3 दिन बाद ये बन जाएगा 9 से 10 लीटर का फ्लूइड, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। ये जानलेवा हो सकता है। इसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD। आम भाषा में इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं। डायलिसिस एक ऐसी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है जो आपके बॉडी के एक्सेस फ्लूइड्स और ये जहरीले पदार्थ को निकाल के बाहर फेंकता है और आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। दुर्भाग्यवश ये जो डायलिसिस की थेरेपी है वो भारत के कोने कोने में जहां पे इसकी जरूरत है वहां नहीं पहुंच पा रही है। लोग 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं डायलिसिस लेने के लिए, हर 2 से 3 दिन बाद। खाने पे पाबंदी, पानी पीने पे पाबंदी, और अगर दूर दूर तक ये डायलिसिस लेने जाना पड़े तो शरीर में होने वाला स्ट्रेस और इन्फेक्शन एक किडनी पेशेंट और उसके परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली ये खत्म कर देता है। इसी स्थिति में हम लेकर आ रहे हैं द रीनल प्रोजेक्ट, जो कि एक डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। मैं हूं शशांक मोदिया और हम खोल रहे हैं 2 से 3 बेड के छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर हर वो छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका में जहां पे इसकी जरूरत है। हमने एक सेंटर से शुरुआत की थी 2019 में और आज हम हमारा 21वां सेंटर खोले जा रहे हैं। हमारी सुविधाएं मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक में उपलब्ध हैं और हम ये सुविधा को घर पे भी उपलब्ध कराते हैं। हमने आज तक 1000 से भी ज्यादा किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस सुविधा दे चुके हैं और हमारा मिशन है कि हम 1000 से भी अधिक डायलिसिस सेंटर्स खोलें भारत भर में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये डायलिसिस सेंटर जो होता है दिखता कैसे है, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं जितेश पेडनेकर को, जो ये कंपनी का एक अहम हिस्सा है। जितेश। नमस्कार सर, मैं हूँ जितेश पेडनेकर, ऑपरेशंस हेड ऑफ द रीनल प्रोजेक्ट। ये जो डायलिसिस मशीन है वो हेल्प करती है डायलिसिस होने के लिए, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये डायलाइजर, जिसे आम भाषा में कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। इससे ही ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है और पेशेंट के शरीर में भेजा जाता है। थैंक यू, वेरी गुड। Thank you. So शशांक, अब थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूएस से। 10 साल तक मैं यूएस में ही था। मेरे आखिरी कॉर्पोरेट जॉब में 2003 से 2018 में मैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करता था। ये एक डायलिसिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये यूनिक बिजनेस तो नहीं है, मैं जानता हूँ और कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में है, तो यूनिक प्रोपोजिशन क्या है आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये यूनिक प्रोपोजिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्ले है। डायलिसिस मैनेज करना, सेटअप करना बहुत आसान है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और ये झंझट हॉस्पिटल्स नहीं करना चाहती है। दिस इज आवर यूएसपी। ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट है एंड अनरीच्ड पॉपुलेशन है। आई डोंट एग्री। नेफ्रोप्लस सेम चीज कर रहा है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, करेक्ट, और वो आउटसोर्स ले लेता है, वो सेम चीज कर रहा है। बट आप 3 बेड का खोल लोगे तो आप पैसे कमाओगे? एबिटा 28% होता नहीं तो मैं यूएस का जॉब छोड़ के इसमें घुसता ही नहीं। हमने होम डायलिसिस शुरू किया जनवरी 2021 में और मई 2021 में हमने 7.5 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू था सिर्फ होम डायलिसिस। और अगर नेफ्रोप्लस चाहे वो भी छोटा खोल सकता है या नहीं? वो खोल सकता है, लेकिन ये उनका मॉडल नहीं है।
इंडिया में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? ऑलरेडी 10 से एस्टिमेटेड 15 लाख तक डायलिसिस पेशेंट्स हैं और हर साल 2.5 लाख ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इट्स एस्केलेटिंग प्रॉब्लम एंड वी आर स्टिल प्लेइंग कैच अप। और एक फैक्टर है, दिस इज वेयर आई नीड योर अटेंशन। अगर आपके पास 50 सेंटर हो या 100 सेंटर हो, ठीक है, गांव गलीचे में, डिस्ट्रिक्ट तालुका में, इसको संभालोगे कैसे यार? We are developing an in-house management software जो अभी तक टच किया ही नहीं है किसी ने। SOPs हमने बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि एक पेशेंट आएगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, फिर ब्लड प्रेशर नापना है, फिर उसको लेटाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ये सारी चीज यहाँ बैठे बैठे मुझे पता नहीं है कि वो टेक्नीशियन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल। वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ विद एवरीथिंग वो एक सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। इसमें हमारा जो स्टॉक्स जो है, सिरिंजेस 50 के बदले 100 चली गई, समझ गए, यही आप बोल रहे हो ये कि भी आप नहीं होता। ये मेरा एग्जैक्टली। सो दिस सॉफ्टवेयर, और ये हमको इन हाउस बनाना पड़ा। हाय शाक्स। हेलो। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि माँ की कोख से कोई सीख कर नहीं आता है, पर अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा डिलीवरीज करने के बाद, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि माँ की कोख ही बच्चे की पहली क्लासरूम है। शाक्स, 9 महीने का गर्भावस्था और आने वाला 2 साल एक बच्चे का फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। इस समय माँ और बच्चे का जो लाइफस्टाइल है उसके लिए ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज खराब लाइफस्टाइल है वो माँ का आज एक बच्चे के ही नहीं, आने वाली 2 पीढ़ी के लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां लाइक डायबिटीज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सब की नींव वहीं माँ की कोख में ही रख देता है। आजकल डॉक्टर्स सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से इतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी ट्रैकर्स और कम्युनिटीज है सलाह तो देते हैं, पर लाइफस्टाइल में सस्टेनेबल चेंजेस नहीं ला पा रहा है। नमस्कार शाक्स, मैं हूँ रवि तेजा। और मैं हूँ मयूर, और हम दोनों बेंगलोर से हैं। सत श्री अकाल, मैं हूँ डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, आगरा से। और हम है टीम iMoms। iMoms 24/7 एक माँ को गाइड एंड मॉनिटर करता है और उनके लाइफस्टाइल कोच बनता है। iMoms ऐप के दौरान हम माँ को एजुकेट करते हैं लाइफस्टाइल की कितना इंपॉर्टेंस है, डिजाइन करते हैं उनको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, और हम कराते भी हैं उनसे। हमने अपनी शुरुआत 2.5 साल पहले की है और पिछले 2.5 साल में 6 लाख से अधिक महिलाएं हमारे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो कैसे आप लोग मिले और ये किस्सा कैसे शुरू हुआ, जरा बताएंगे? मैं और मयूर एक दूसरों को कॉलेज टाइम से जानते हैं। हमने IIT BHU में ग्रेजुएशन की थी 10 साल से। IIT BHU वाराणसी। अच्छा। सो मैं एक फैमिली से आता हूँ, मेरा 5 जनरेशन से हमारी फैमिली में सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। ओह वाह। तो मैं होलिस्टिक हेल्थ को और इंडियन साइंसेस और मॉडर्न साइंस की भी सबकी इक्वल रेस्पेक्ट करता हूँ, और मयूर एक टेकी है। हम दोनों को स्टार्टिंग से है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा बनाना है, एंड हेल्थ में हम करना चाहते हैं। देन फॉर्चुनेटली वी गॉट टू मीट डॉक्टर जयदीप जी। शी इज वन ऑफ द very renowned doctors of the globe. India is an understatement. With decades of experience and passionately working on the same cause for more than 20 years. आप मिले कैसे इनसे? मैं बताती हूँ। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी डॉक्टर्स की ऑब्स्टेटिशियंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रेसिडेंट थी 2018 में। ओह वाह। मैं एक 3rd जनरेशन ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अपनी फैमिली में। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे सब गायनेक हैं। उसके साथ साथ हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी काम करते थे। हमने बहुत सारा ट्रैवल किया ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स की भी और प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी, वो बहुत अच्छे से हम समझते थे। तो मुझे घर जाके हमेशा बहुत एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग होती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं जितना मुझे
एक प्रेग्नेंट लेडी जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आती है तो मुझे जो उसे बताना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या जो कराना चाहिए, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज टाइम फ्रेम इतना हैवी प्रैक्टिस था। आप पहले 50, 60, 100 पेशेंट देखते हो, फिर उसके बाद आप बीच में डिलीवरीज कर रहे हो, सिजेरियंस कर रहे हो। पीयूष, इंडिया में 1 लाख डॉक्टर्स है और 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं। Oh my God. और बाहर एडवांस कंट्रीज में भी मिडवाइफ्स, डूलास करके सिस्टम हेल्थ केयर में बर्डन बहुत कम करते हैं, बट इंडिया में हेल्थ केयर बर्डन बहुत ज्यादा है। When I met him, he was just 24. But I felt like angels have come in because there was something which I wanted to do, and there was somebody who was really committed. कि अरे यार मेरे को ये पर आप करना मिले है। कैसे, ढूंढा कैसे आपने? So long story short, I gate crashed one of her events, and I stalked her everywhere. कि प्रैक्ट हो भैया, यहाँ पे I chased her Very because good. Very and सही है। ये करना ही। तो मैं आपको एक हमारी one of the users की जर्नी बता देता हूँ। ओके जैसे वो डाउनलोड करते हैं उनको 2 ऑप्शन दिखता है, प्रेग्नेंट और मदर। हम 2 साल तक की सपोर्ट देते हैं। हम जल्दी उनका एक फ़ोन नंबर ले लिया और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट, यानी कि जो बताता है कि उनकी गर्भावस्था कब से स्टार्ट हुआ है। कुछ और प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस है, जो भी है वो जल्दी पूछते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल हम डिज़ाइन कर पाए। हम उनको 2 प्लान्स देते हैं। एक है हमारा प्रीमियम प्लान, जहां पे हम उनको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक डॉक्टर उनकी केयर को सुपरवाइज करने वाले, एंड एक स्टैंडर्ड प्लान भी है जिनसे उनको हमारा कंटेंट लाइब्रेरी मिलता है। हमारी यूएसपी है कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है हम वो सजेस्ट करते हैं। आज के दिन में उनको जो भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और क्या राग सुनना है, हमने बहुत यूनिक कॉन्शियस बेबी बॉन्डिंग एक्टिविटीज डिजाइन की है। वो बेबी से ऊम में कैसे बात करनी है, इन सबको करने में उनको 30 से 40 मिनट का समय लगता है, एंड ये वो सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस होते हैं काफ़ी सारे, जिनसे डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जाता है।